नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इन दिनों चुनाव में तो फंसी ही है, लेकिन ऐसा लगता है चुनाव परिणाम आते आते ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही ईडी के चंगुल में फंस जाएंगे। जिस तरीके से ईडी पिछले एक महीने से सुपर एक्टिव मोड में है, वैसे लगता तो नहीं है कि टीएमसी बचा पाएगी ममता बनर्जी या ममता बनर्जी अपने आप को भी बचा पाएगी। चुनाव परिणाम तो 4 मई को आएगा, लेकिन इस बीच जो टीएमसी में भगदड़ मची है इस बात को लेकर कि हम प्रचार में जाएं या ईडी के हत्थे चढ़ने से अपने आप को बचाएं, ये फिर से ईडी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की और ये छापेमारी पीडीएस घोटाले के लिए है। पीडीएस राशन घोटाले में ईडी ने पहले नुसरत जहां को समन भेजा था। नुसरत जहां विदेश में बैठी थी, पूर्व सांसद है, एक्ट्रेस भी है, टीएमसी में बड़ा हाव भाव दिया गया था और इसी के कारण नुसरत जहां को जब ईडी ने समन भेजा वो विदेश से भागती दौड़ती आई कि ऐसा ना हो कि कोऑपरेट ना करे तो उसके बाद हमारा पासपोर्ट पर भी आफत आ जाए, जिस मोड में ईडी दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब वो वापस आई, कोलकाता के ईडी ऑफिस में गई, उनसे पूछताछ हुआ तो उसने क्या बताया, जिसके अगले दिन ही ईडी ने कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना, वर्धमान ये सारे क्षेत्रों में 9 ठिकानों पर छापेमारी कर दी। ताबड़तोड़ रेड शुरू हो गया सागर इंटरप्राइजेस से लेकर दूसरे कई कंपनियों पर जो कि राशन की सप्लाई किया करती थी और करोड़ों की हेराफेरी इसमें हुई है। ये पीडीएस घोटाले में ममता बनर्जी का पूरा नेटवर्क उलझा हुआ है, क्योंकि वो सारे कंपनियां जो कि ट्रेडिंग कंपनियां सप्लाई करती थी राशन की, वो केवल इनके घोटाले नहीं करती बल्कि इन लोगों ने ममता बनर्जी के फंड रेजिंग में बड़ी भूमिका निभाई और इसलिए चुनाव के बीच जो इन कंपनियों के ऊपर छापेमारी हुई, जहां जहां छापे पड़ रहे, क्योंकि अभी कोलकाता में चुनाव बाकी है, हावड़ा में चुनाव बाकी है, हुगली में चुनाव बाकी है, 24 परगना में भी चुनाव बाकी है, वर्धमान में भी, और इन सारे जगहों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये सारे जगह पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ जब ईडी की टीम पहुंच रही थी, कई जगह छापेमारी की जा रही थी, बक्सों में भर भर कर दस्तावेज और कैश निकाले जा रहे थे, तो पूरे पश्चिम बंगाल में इसकी चर्चा भी हो रही है। कोलकाता के अंदर जहां ममता बनर्जी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 पर आउट कर दी थी, हावड़ा में 0 पर आउट कर दी थी, हुगली में 0 पर आउट कर दी थी, ये पूरा क्षेत्र ममता बनर्जी के कब्जे में था। वहां पर माहौल भी बदल रहा, तरीके भी बदल रहे, लोग भी बदल रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी नए आक्रामक रुख में भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दूसरे चरण के वोटिंग से पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, उधर नाडिया में योगी आदित्यनाथ है तो इधर के क्षेत्रों में हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि 2 यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दोहरे तिहरे अंक में आएगी और 200 से ज्यादा सीटें, जो बात कर रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें, यानी कि पूरी उलट जाएगा। जो पिछली बार 77 सीटें पर थी और ममता बनर्जी की पार्टी 215 सीटें, इस बार उल्टा परिणाम होगा, जो अभी वोटिंग रिपोर्ट में दिखाई पड़ रही है, बूथ की रिपोर्ट में दिखाई पड़ रही है। लेकिन उससे पहले ही जो सबसे बड़ी समस्या ममता बनर्जी के लिए है, अभिषेक बनर्जी के लिए है, वो है ईडी की एक्टिविटी। क्योंकि ईडी को एक तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ छूट मिली, आईपैक में जो ईडी के छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया, लगातार उसकी सुनवाई हो रही है कि सीबीआई के हत्थे ममता बनर्जी चढ़ेगी और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख है। चाहे कपिल सिब्बल कितने भी तर्क दे दिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने लॉजिक दिए, मेनका गुरुस्वामी भी आ गई जिन्हें राज्यसभा भेजा है ममता बनर्जी ने, अभी अभी उनको भी भेज दिया गया, वो भी मेंटेनेबिलिटी की बात करते रही, याचिका खारिज करने के लिए जितने भी तर्क देने थे वो दे दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद श्याम दीवान भी आ गए, ये सारे वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी ममता बनर्जी ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ही रुख है कि अगर किसी भी प्रदेश में कोई केंद्रीय जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है
तो उसमें अगर वहां का मुख्यमंत्री ही हस्तक्षेप करे तो ये तो परंपराएं बन जाएगी। फिर तो किसी भी जांच एजेंसी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कैसे अलग अलग विपक्ष के राज्यों ने सीबीआई का कंसेंट खत्म करना शुरू कर दिया था कि नहीं नहीं अब हम कंसेंट नहीं देंगे। अगर सीबीआई को मेरे प्रदेश में, मेरे राज्य में कोई छापेमारी करनी है तो सबसे पहले उसकी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे कि पहले पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई को किसी भी जगह पर छापेमारी के लिए किसी भी स्टेट में यह कंसेंट दिया गया था और इसलिए सीबीआई को केवल इन्फॉर्म करना पड़ता था उस लोकल अथॉरिटी, लोकल पुलिस थाने अधिकारियों को कि हमें यहां पर छापेमारी करनी है। लेकिन इन्होंने कंसेंट वापस लेना शुरू कर दिया। उसी तरीके से ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा और तभी ईडी को लग रहा है कि इस बार तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों को दबोचना है। और तभी जिस तरीके से कोल घोटाले में पहले प्रतीक जैन के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, उसके घर पे छापेमारी की गई। फिर उसी कोल घोटाले में भवेश चंडेल को अरेस्ट किया गया और फिर तीसरे नंबर पर ऋषिराज सिंह को सीधे समन भेजा गया। प्रतीक जैन के भाई और उनकी पत्नी को समन भेजा गया और इस पूरे मामले में कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यही नहीं, जिस तरीके से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द के लोगों पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, उससे तो लगता है कि अगर 20 दिन के अंदर 8 बड़े नेताओं पर, बड़े लोगों पर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर छापेमारी हो रही है तो अब आगे नंबर अभिषेक बनर्जी का भी आएगा। क्योंकि कोयले घोटाले में यह जांच चल रही थी, उसी बीच शिक्षक भर्ती घोटाले में भी ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। सीधे पार्थ चटर्जी के यहां गया और पार्थ चटर्जी को उठा कर ले आया, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। लेकिन पार्थ चटर्जी अभी कुछ समय के लिए साइलेंट मोड में है, हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरीके से अभी ममता बनर्जी का दबाव है कि नहीं, बंगाल में तो पावर हमारे हाथों में है, अगर ये सरकार जग गई या अगर चुनाव का परिणाम आया इनसे उलट तो उस समय पार्थ चटर्जी भी मुंह खोलेगा, वो भी गवाही देने के लिए तैयार होगा कि ये करोड़ों करोड़ रुपया हमारे यहां तो कैश मिला था, लेकिन जो कैश नहीं मिला वो पैसा कहां गया, वो सब टीएमसी के पास अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के कहने पर ही गया है। और इसलिए पार्थ चटर्जी के बाद धीरे से ये जो ममता बनर्जी के लिए काम करने वाले मिराज शाह जो कि ममता बनर्जी के भवानीपुर में प्रपोजर है, उनके घर भी छापेमारी। ममता बनर्जी चीखने लगी कि हमारे आसपास के लोगों को परेशान किया जा रहा है चुनाव के समय, लेकिन ये परेशान नहीं किया जा रहा, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। मिराज शाह भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हैं और वो सेल कंपनियों के माध्यम से पैसे की हेरा फेरी करने वाले लोग, जो कि पश्चिम बंगाल के जितने घोटाले हैं उसमें फंड का डाइवर्जन इन्हीं सेल कंपनियों के माध्यम से होता था। मिराज शाह भी नपने वाला है और वो भी ममता बनर्जी की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन इसके बाद एक और घोटाले में फिर से ईडी की रेड शुरू हुई। ममता बनर्जी की पार्टी का एक कैंडिडेट देवाशीष कुमार, उसके घर पर छापेमारी हुई, कुछ सबूत सामने आए और जब सबूत मिला, उसके बैंक के ट्रांजैक्शन देखे गए तो एक और पकड़ा गया, सोना पप्पू, जो कि यही काम करता था। सोना पप्पू एक गैंगस्टर भी है, गैंगस्टर एक्ट में यह फंसा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए काम करने वाला व्यक्ति। अब सोना पप्पू के बैंक ट्रांजैक्शन से जब यह लिंक पता चला तो पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, वो भी नप गया, क्योंकि उसके अकाउंट में भी सोना पप्पू के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उसके यहां भी छापेमारी की गई। यानी कि अभी जो ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि अगला नंबर अभिषेक बनर्जी का आएगा, फिर अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी का भी आएगा। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान, जैसे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज, चाहे जस्टिस बागची हो या फिर सीजेआई सूर्यकांत हो या फिर जस्टिस अंजारिया हो, ये लोग जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, वो तो लगता है
कि सीबीआई जांच की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि सीबीआई के सबूतों के आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट से ही वारंट जारी होगा यह ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इसमें जांच तो होकर रहेगी। लेकिन खैर, अभी तो चुनाव का माहौल है, तैयारियां जोर शोर से है और इस बीच जो दावेदारी की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं नहीं नहीं ये एसआईआर के खिलाफ एग्रेशन में वोटिंग हुई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो एंटी इनकम्बेंसी है और ममता बनर्जी की इस सरकार के परिवर्तन के लिए परिवर्तन वाला वोट है। अब आगे देखना होगा कि ये वोट कैसा है, लेकिन जो अगले चरण की तैयारी है, यानी 29 तारीख को जो वोटिंग होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित कर लिया 142 में से कम 80 प्लस सीटें लानी है और इसके लिए अमित शाह वहां अड़े हैं, योगी जा रहे हैं और हिमंता विश्वकर्मा मैदान में हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैली कर रहे हैं और अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। तो लगता तो है पश्चिम बंगाल की सरकार भी ममता के हाथों से गई और अब ईडी के एक्शन से टीएमसी के अंदर भी भगदड़ मची है और साथ ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के ऊपर ईडी का शिकंजा ऐसा कसा है कि लगता है सरकार जाते जाते ये भी जेल के अंदर ही दिखाई पड़ेंगे, जो संभावनाएं दिख रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।